अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्लास 9 इंट्रेंस का साइंस में चैप्टर 4 लेके आए हैं, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एमई और जामिया में आ सकते हैं वो बताएंगे। देखिए, इसमें आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स के एमसीक्यू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के एमसीक्यू करेंगे, और यूजेस जो होते हैं मेटल और नॉन मेटल के उनके एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से इन क्वेश्चन एमसीक्यू को लेके आएँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। अगर इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जब उसको एयर के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो फायर कैच कर लेगा, यानी उसमें आग लग जाएगी। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपके नीचे एक आईडी दी होगी, उस पर आईडी पे आप मैसेज करिएगा तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ डिसॉल्व इन वाटर डैश इज़ ऑब्टेन्ड, यानी ये इसमें ये मिलता है हम लोग को। तो द सॉल्यूशन हैज़ दस ऑब्टेन्ड इज़, तो हम लोग को जो सॉल्यूशन मिला है वो किस नेचर का होगा? एम्फोटेरिक नेचर का होगा, अल्कलीन नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा, या फिर एसिडिक नेचर का होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, अल्कलीन। जो हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर जो है वो अल्कलीन नेचर का होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। इन चार ऑप्शन से कौन सा ऐसा मेटल है चारों मेटल में से जो कि रिएक्ट नहीं करता है? अगर उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। सिल्वर, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, सिल्वर जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ सो स्लो दैट इट डज़ नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। सिल्वर की जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है, इस वजह से वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इन चारों नॉन मेटल में से या फिर इन ऑप्शंस में से आपको वो नॉन मेटल बताना है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री होगा तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। एल्युमिनियम, मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर। चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जब उनको आपस में ही हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वो डिस्प्लेस करेंगे एक दूसरे को? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, ये वाली रिएक्शन जो है ये एक दूसरे में डिस्प्लेस करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reaction in which a more reactive metal replaces a less reactive metal from its salt solution is called। वो रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें कि एक ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है? तो इसका सही आंसर जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। जो फूड की कैन्स होती हैं उनको हम लोग टिन से कोट करते हैं, जिंक से नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगर जिंक से हम लोग रिएक्ट कर देंगे, जिंक से हम लोग कोटिंग कर देंगे फूड कैन्स पे, तो वो फूड के साथ रिएक्ट कर देगा जिंक और हम लोग का खाना ख़राब हो सकता है। इस वजह से टिन सी के साथ उसकी कोटिंग की जाती है फूड कैन्स की। उसके बाद है, मेटल्स एक्सेप्ट एल्युमिनियम, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। जितने भी मेटल हैं एल्युमिनियम और जिंक को छोड़ के वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो एक ऑक्साइड बनाते हैं। तो उसकी ऑक्साइड के आप वो जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, या फिर डी, बेसिक? तो इसका सही आंसर जो है वो है बेसिक। और यहाँ पे पूरी रिएक्शन दी हुई है तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्युमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। जब भी मेटल्स लाइक जिंक और एल्युमिनियम, जो मेटल जिंक और एल्युमिनियम कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक गैस बनाते हैं, गैस रिलीज करते हैं। वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर जो है वो है ए, हाइड्रोजन। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं तो आप इनको ज़रूर एक बार पढ़िएगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है, कौन सा इसमें मेटल इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी जो है जिंक किसी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो अ सॉल्ट इज फॉर्म विद द रिलीज ऑफ अ गैस। तो एक सॉल्ट बनेगा और उसके साथ में गैस निकलेगी। द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पुट्स ऑफ अ बर्निंग कैंडल विद अ पॉप अप साउंड।
और जब भी जो है ये गैस निकलेगी तो एक पॉपअप साउंड के साथ निकलेगी। तो वो कौन सी गैस है? तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस जो है जब भी वो रिलीज होती है तो वो पॉपअप साउंड होता है, उसमें आवाज़ होती है ऐसी। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट इज नोन एज। वो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम लोग मेटल्स को बीट करके यानी उसको दबा करके उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी, सोनरिटी, लस्ट्रस या फिर मेलिबिलिटी। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, मेलिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें कि हम लोग मेटल्स को खींच के या फिर उसको कैसे भी करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनरिटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर लस्टर। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, डक्टिलिटी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका है जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, जिंक। उसके बाद है अब सब्सटेंस इज सेड टू बी सोनरस इफ इट। अगर कोई सब्सटेंस है उसको सोनरस कब कहेंगे? जब उसमें जो है वो हीट कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, या फिर वाटर थ्रू मेटल पाइप जब उसके अंदर से वाटर निकल जाएगा, या प्रोड्यूसेस आर रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। जब उसको हम लोग मारेंगे या जब उसको दबाएंगे तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकलेगी। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। जब उसको हम लोग बीट करेंगे तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकलेगी और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद है पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट। ये आपको 4 एलिमेंट दिए हैं, इसमें से आपको ऑड एक निकालना है जो सबसे अलग है। गोल्ड, पोटेशियम, कार्बन, प्लेटिनम। उसका सही आंसर जो है वो है सी, कार्बन। और यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि कार्बन क्यों अलग है। आउट ऑफ दीज ओनली कार्बन इज अ नॉन मेटल और द ऑल अदर आर मेटल्स। कार्बन ही जो है वो एक नॉन मेटल है, बाकी यहाँ पे गोल्ड भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है और प्लेटिनम भी मेटल है। इस वजह से इसको कार्बन को अलग किया गया है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? अ कार्बन इज अ मोस्ट मेलेबल मेटल, अ कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। इसका सही आंसर है कार्बन इज मोस्ट मेलेबल मेटल। तो ये जो है इसमें गलत है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कार्बन इज अ नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है जितने भी मेटल्स हैं, लेकिन कार्बन जो है वो नहीं होता। उसके बाद है विच व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी दैट मेक मेटल शाइन कॉल्ड। वो प्रॉपर्टी जो में मेटल जो है वो चमकते हैं उसको क्या कहते हैं? वो मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनस या फिर लस्टर। इसका सही वो होती है डी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल बट इट इज सोनरस, लस्ट्रस। वो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन मेटल है लेकिन बहुत ज़्यादा चमकदार होता है? कार्बन, मरकरी, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर जो है वो है वो आयोडीन। ये एक नॉन मेटल है फिर भी ये ज़्यादा चमकदार होता है, यानी शाइन करता है। उसके बाद है सोडियम मेटल इज डिप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर स्टोरेज। सोडियम मेटल्स को हम लोग किस चीज़ के अंदर रखते हैं स्टोर करने के लिए? वैसलीन, केरोसिन, पेट्रोलियम, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, बी, केरोसिन। और यहाँ पे सॉल्यूशन है सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट होता है, इस वजह से उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा, इसी वजह से इसको केरोसिन के अंदर डालते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके हिसाब से कौन सा जो है बिल्कुल सीरीज इसमें सही है? सोडियम, गोल्ड, आयरन या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी। सबसे पहले आएगा सोडियम, उसके बाद